नारायण 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 श्रीमन बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वय पारगम रामकृष्णांग सद्भक्तम विश्वक्सेन मुनिं भजे। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटि शरण। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव पावन भूमि पर पावन कथा को आप श्रवण कर रहे हैं। पावन कथा प्रसंग अंतर्गत पिछले दिन निवेदन किया गया था। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को सृष्टि प्रकरण की कथा के माध्यम से भगवान कपिल देव माता देवहूति के संवाद को निवेदन किया। आगे राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा, ईश्वर सृष्टि प्रकरण के विस्तार में आगे चलकर सृष्टि में कौन कौन ऋषि हुए, कैसे कैसे ऋषियों द्वारा सृष्टि का विस्तार हुआ, इसको आप विस्तार से बताइए। तो आज से हम लोग चौथे स्कंद की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, आदि स्वयंभू मनु, ऐसे कि मनु बहुत है। आदि स्वयंभू मनु, जो ब्रह्मा जी हैं सब मनु के रूप में हुए थे और ब्रह्मा जी के एक शक्ति से शत्रुपा हुए थे। जैसे सूर्य के पुत्र भी शंभु मनु कहे जाते हैं, इसलिए कहना पड़ रहा है कि प्रथम मनु आदि स्वयंभू मनु है, जो स्वयं ब्रह्मा जी शंभु मनु के रूप में संसार में आए थे। तो सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, आदि स्वयंभू मनु के पत्नी का नाम था शत्रुपा। तो स्वयंभू मनु और शत्रुपा, इन दोनों के द्वारा, ये हैं कौन? भगवान श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा और ब्रह्मा से आदि स्वयंभू मनु और शत्रुपा। आदि स्वयंभू मनु के 2 पुत्र और 3 पुत्रियां हुई। जो स्वयंभू मनु के 2 पुत्र हुए उनके नाम प्रियव्रत और उतानपाद। प्रियव्रत जो व्रत को ही प्रिय मानते थे, उतानपाद जो अपने पिता की प्रतिष्ठा पर उतावला होते हुए, वो उतानपाद है। प्रियव्रत और उतानपाद ये मनु जी के 2 पुत्र हुए। 3 कन्याएं हुई, आकृति, देवहूति, प्रसूति। मनु महाराज की बड़ी बेटी आकृति का विवाह रुचि नाम के प्रजापति के साथ हुआ। वह रुचि और मनु की लाडली बड़ी बेटी आकृति, इन दोनों के द्वारा यज्ञ और दक्षिणा, यज्ञ साक्षात नारायण रूप में, विष्णु रूप में, दक्षिणा साक्षात लक्ष्मी रूप में प्रकट हुई। वह जग और दक्षिणा, जिनको हम लोग लक्ष्मी नारायण भी कहते हैं, जग दक्षिणा के पुत्र तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र इत्यादि हुए। मनु महाराज की दूसरी पुत्री देवहूति का विवाह ब्रह्मा जी के पुत्र कर्दम ऋषि के साथ हुआ। कर्दम ऋषि और मनु की दूसरी पुत्री देवहूति, इन दोनों से 9 कन्याएं हुई और 1 पुत्र हुए। जो
कर्दम ऋषि के पुत्र हुए, उनका नाम पड़ा भगवान कपिल देव, और कन्याएं जो हुई कला, अनसुईया इत्यादि नामों से जानी हुई। जो कर्दम ऋषि के 9 कन्याएं हुई, यानी भगवान कपिल देव की 9 बहनें जो हुई, वहीं कर्दम ऋषि की 9 कन्याओं का विवाह ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों से हुआ, जो मरीचि ऋषि, अत्रि ऋषि, अंगिरा ऋषि, पुलस्त ऋषि, भृगु ऋषि इत्यादि नामों से जाने जाते हैं। मनु महाराज की तीसरी पुत्री, जिनका नाम प्रसूति है, उन प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ हुआ, जो आगे चल करके दक्ष द्वारा अनेक कन्याएं हुई। आगे श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, प्रियव्रत, उतानपाद और 3 कन्याएं आकृति, देवहूति, प्रसूति ये मनु जी की हुई। पुत्रिका धर्म के अनुसार यह शर्त रहा मनु जी ने किया अपनी प्रथम बेटी के विवाह के अवसर पर कि मेरी बेटी का जो प्रथम संतान होगा उसको मैं अपने गोद पर ले लूंगा। इसी का नाम पुत्रिका धर्म है, जिसको अपने भाषा में आप लोग गोद लेना कहते हैं। तो पुत्रिका धर्म के अनुसार मनु जी ने अपनी बड़ी बेटी आकृति के पुत्र जो यज्ञ हैं उनको उन्होंने स्वीकार किया, पालन पोषण किया, और समय से दक्षिणा के साथ उनका जो विवाह हुआ, दक्षिणा साक्षात लक्ष्मी के अनुसार थी। आगे चल करके साक्षात विष्णु जो जग रूप में हुए, साक्षात दक्षिणा जो लक्ष्मी रूप में हुई, इनसे तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र, शांति इत्यादि हुए। शंभु मनु जो मनवंतर में तुषित नाम के देवता हुए, ये शंभु मनु जो है तुषित नाम के मनवंतर में ये देवता बने, और यह मरीचि ऋषि इत्यादि सप्तऋषि का कार्य किए। जग ही देवताओं का अधीश्वर हैं, और उस जग के द्वारा विष्णु की पूजा होती है, इंद्र की प्रसन्नता होती है। महान प्रभावशाली प्रियव्रत और उतानपाद भी अपने पिता मनु की मर्यादा को हमेशा पालन करते रहे। समय पाकर के मनु जी ने अपनी दूसरी पुत्री देवहूति के विवाह करके बहुत प्रसन्न हुए, और जिन देवहूति के द्वारा भगवान कपिल जी प्रकट होकर के पूरी दुनिया में सांख्य दर्शन का उपदेश दिया। मनु जी की तीसरी पुत्री जो प्रसूति थी, ये ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष के साथ हुआ, और समय पाकर के 60 कन्याओं को दक्ष और प्रसूति के जीवन वैवाहिक दिनचर्या से हुए। समय बीतते चला गया। आगे चल करके जो कर्दम ऋषि की बड़ी बेटी जिसका नाम था कला, जिस कला का विवाह मरीचि ऋषि के साथ हुआ, और मरीचि ऋषि का विवाह कला के साथ हुआ, उसे मरीचि ऋषि और कला यानी भगवान कपिल देव की बड़ी बहन, इन दोनों के वैवाहिक मर्यादा से, वैवाहिक माधुर्य से 2 पुत्र हुए। एक का नाम पड़ा पूर्णिमा, एक का नाम पड़ा पूर्णिमा और दूसरे का नाम पड़ा कश्यप ऋषि। मरीचि के 2 पुत्र हैं, पूर्णिमा और कश्यप ऋषि, जो वही पूर्णिमा आज तिथि के प्रधान देव बने हुए हैं। ये तिथि के प्रधान देव बने हुए हैं। ऐसे तिथि के प्रधान देव जो हैं ये मरीचि ऋषि के पुत्र हैं। याद रखिए, हमेशा मैं कहता हूं, कभी भी कोई देवता हो, देवी हो, कहीं न कहीं किसी ऋषि के ही पुत्र हैं, या भगवान ही क्यों न हो, भगवान को भी किसी न किसी ऋषि के पुत्र के रूप में, किसी राजा के पुत्र के रूप में ही इस संसार में आना है।
तो भगवान श्रीमन नारायण के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के मरीचि, और मरीचि का विवाह कर्दम ऋषि की लाडली बड़ी बेटी कला के साथ हुआ। इस मरीचि और कला के वैवाहिक मर्यादा से कश्यप ऋषि और पूर्णिमा 2 पुत्र हुए। दोनों बहुत बड़े प्रभावशाली हुए। मरीचि ऋषि के पुत्र जो पूर्णिमा है, इन पूर्णिमा के द्वारा 2 पुत्र और 1 कन्या हुई। पूर्णिमा के 2 पुत्र और 1 कन्या, जिसका नाम बीरल और विश्वकला है, ये पूर्णिमा के पुत्र हैं। और 1 कन्या होगी जो देव कुल्या नामों से जानी गई। यही देव कुल्या आगे चल करके अगले जन्म में देव नदी गंगा के रूप में प्रकट हुई। यही देव कुल्या है जो देव नदी गंगा के रूप नामों से जानी जाती है। ये मरीचि के पुत्र जो पूर्णिमा है, उन पूर्णिमा की पुत्री या देवकुल्या ही गंगा रूप में संसार में आई। आगे समय पा करके देश काल पात्र के अनुसार कश्यप ऋषि की अनेक पुत्र हुए, जिनकी कथा मैं विस्तार से बाद में बताऊंगा। कश्यप ऋषि की अनेक पत्नियां और अनेक पुत्र हुए। कश्यप ऋषि की बड़ी पत्नी का नाम था अदिति। उन अदिति से आदित्य हुए, जिन आदित्यों में सूर्य का नाम आता है, वरुण का नाम आता है और विष्णु का नाम आता है। इसमें वामन भगवान का भी नाम आता है। 12 आदित्य। ये 12 आदित्य जो हैं, एक कश्यप ऋषि की बड़ी पत्नी अदिति के पुत्र हैं। कश्यप ऋषि की दूसरी पत्नी का नाम दीति है। उन दीति से आपने सुना कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु हुए। जो हिरण्याक्ष वराहावतार भगवान द्वारा मारा गया, और वही वराहावतार भगवान ने पृथ्वी के ऊपर, जल के ऊपर पृथ्वी को स्थापित किया। हिरण्याक्ष घोर तपस्या करके, और बाद में कथा आएगी, वो हिरण्याक्ष ने इतना तपस्या किया कि देवताओं के स्वर्ग लोक को छीन लिया। सारी दुनिया पर उसी का ही प्रभुत्व हो गया। ऐसे कश्यप ऋषि की एक पत्नी का नाम था कद्रु। उन कद्रु से सर्प हुए। कश्यप ऋषि की एक पत्नी का नाम था बिंता। उन बिंता से अरुण जी और गरुण जी हुए। जो अरुण जी सूर्य के सारथी बने और गरुण जी भगवान के सारथी और सेवक बने। आगे अरुण और गरुण के ही वंश परंपरा में बाज, चील इत्यादि समझे। कश्यप ऋषि की और भी पत्नियों से और अलग अलग वंश परंपरा हुए, जो कथा समय से आप जानिए। ब्रह्मा जी के दूसरे पुत्र का नाम है अत्रि ऋषि। इनका नाम है अत्रि ऋषि। अत्रि का मतलब क्या होता है? और त्रि माने 3 होता है। अमन 3 के अभाव या तीनों में जो भेद दृष्टि नहीं रखते हो, उन्हीं का नाम क्या है? अत्रि है। अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों में अभेद दृष्टि से जो जीवन जीने वाले हैं, उनका नाम है अत्रि ऋषि। ये ब्रह्मा जी के दूसरे पुत्र हैं ऋषि रूप में। ऋषि रूप में दूसरे पुत्र हैं। अत्रि ऋषि का विवाह भगवान कपिल देव की दूसरी बहू कर्दम ऋषि की दूसरी बेटी अनुसुईया के साथ हुआ। कर्दम और अनुसुईया, इन दोनों के वैवाहिक मर्यादा से समय पाकर के ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों को पुत्र बन करके आना पड़ा। इन पावन प्रसंगों को सुनकर के राजा परीक्षित के गुरु जी
विष्णु को जो बुलाता है ब्रह्मा को नहीं बुला पाता है, ब्रह्मा को जो अपना पुत्र को चाहता है वो विष्णु को नहीं बुला पाता है, और जो विष्णु ब्रह्मा को चाहे वो शंकर को नहीं। लेकिन तीनों देव लोग एक साथ थे, अनसुईया के पुत्र बने, अत्रि के पुत्र बने। महाराज कौन ऐसी तपस्या, कौन ऐसी साधना, कौन ऐसी आराधना का साफल्य है कि तीनों देवों को एक साथ अत्रि अनसुईया के पुत्र रूप में आना पड़ा। इसको आप विस्तार से बताते हैं, वही सुखदेव जी विस्तार से बताते हैं। अनसुईया का मतलब होता है कि दोष में भी जो गुण का अनुसंधान करे उसको अनसुईया कहते हैं। अत्रि का मतलब जो ब्रह्मा विष्णु महेश में भेद दृष्टि न रखे वह अत्रि है। दोनों घोर तपस्या करते थे, अपूर्व तपस्या की। तपस्या के फलस्वरूप ब्रह्मा विष्णु महेश एक बार आए अत्रि अनसुईया के आश्रम पर, कहे कि आपकी तपस्या से हम प्रसन्न हैं, आप वरदान मांगिए। अत्रि ऋषि ने कहा महाराज अगर आप वरदान ही देना चाहते हैं तो आप लोग मेरा बेटा बनकर के आ जाए। ये तो काम कठिन है, लेकिन हम लोग वचन दिए हैं आपको पुत्र बनकर के प्रतीक्षा कीजिए। समय बीतने लगा, अत्रि अनसुईया चित्रकूट में तपस्या साधना करने लगे। चित्रकूट का मतलब ही होता है, कूट माने चोटी, शिखर, चित्र माने चित्र विचित्र, जहां के शिखर, जहां की चोटी चित्र विचित्र के हो, सुंदर हो, वही चित्रकूट है। या जहां जाने के बाद हमारा चित्त जो है, हमारा दिल जो है, हमारा मन जो है, हमारा बुद्धि जो है कूट हो जाए। कूट माने जा करके उस शक्ति में, उस भक्ति में, उस प्रकृति में, आराधना में जाकर के स्थापित हो जाए, उसका नाम क्या है? चित्रकूट। ऐसे चित्रकूट में अत्रि अनसुईया के आश्रम पर तीनों देव तपस्या से प्रसन्न होकर के आए और कहे बरम द्रोही वरदान मांगो। वरदान यही मांगे अत्रि अनसुईया महाराज आप तीनों लोग मेरा बेटा बन जाते तो अच्छा था, पुत्र बन जाते तो अच्छा था। ठीक है। समय बीतने लगा, अपने वचनों को पूरा करने के लिए बहाना ढूंढने लगे भगवान। ब्रह्मा जी भी बहाना ढूंढने लगे, शंकर जी भी बहाना ढूंढने लगे, और भगवान विष्णु भी बहाना ढूंढने लगे कैसे पुत्र बनेंगे। समय की प्रतीक्षा कर ही रहे थे, अचानक हुआ कि काम तो नारद जी के द्वारा होगा। नारद जी को इसमें क्यों न अग्रसर किया जाए, आगे किया जाए। वही नारद जी एक बार मन में ठान लिए कि पृथ्वी पर तो मैं घूमते रहता हूं, दुनिया में लोग कहते हैं कि भक्ति हो, प्रेम हो तो लक्ष्मी जैसा, भक्ति हो, प्रेम हो तो ब्रह्माणी जैसा, भक्ति हो, प्रेम हो तो पार्वती जैसा। दुनिया में यही तीनों देव और तीनों देवियों को नाम लिया जाता है। कभी को लोग कहते हैं कि ब्रह्मा है क्या, आप विष्णु है क्या, आप शंकर है क्या, कह देते हैं। लक्ष्मी का प्रदुख देता है लोग, पार्वती का प्रदुख देता है, ब्रह्माणी का प्रदुख देता है लोग, तो हुआ कि तीनों में भेद कर देना है। नारद जी घूमते हुए सबसे कहे ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा कहां से आना हुआ? नारद जी के संत महात्मा है, रमता जोगी बहता पानी घूमते रहते हैं। मैंने कहां से आए, कहां से आए? घूमते हुए आ रहे हैं। ब्रह्माणी ने उनको मिष्टान दिया और कहा पाइए, दूर से आ रहे हैं, थके होंगे। लड्डू को पाए, मिष्टान को पाए, नारद जी गए माता जी बहुत सुंदर है। लेकिन एक बार पृथ्वी पर घूमते समय मैंने जैसा लड्डू में स्वाद पाया था, मिठाई में स्वाद पाया था, ऐसा इस मिष्टान में स्वाद नहीं है। ब्रह्माणी ने कहा क्यों? इसमें उसमें क्या अंतर है, क्या खासियत? एक खासियत यही है कि माता जी आप भी मिष्टान में सुंदर है, अच्छा है, लेकिन पृथ्वी पर जो मैंने पाया था वह एक पतिव्रता नारी द्वारा अपने हाथों से दिया हुआ, अपने हाथों से बनाया हुआ था।
तो उसके पातिव्रत धर्म के कारण उसमें और स्वाद बढ़ गया था। अब ब्रह्माणी ने कहा कि हमसे बड़ी पतिव्रता है क्या? वो कौन है? वो कहे कि कौन नहीं है, वो अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया है। अच्छा, हमसे बड़ी है? माता जी आप में और उनमें इतना ही अंतर है जैसे कोई प्रत्यक्ष स्वरूप हो और कोई छाया हो। आप छाया के रूप में हैं और प्रत्यक्ष हैं पतिव्रता के रूप में, आप छाया स्वरूप में हैं। अच्छा, अब तो ब्रह्माणी का मन उदास हो गया कि ब्रह्मा जी कहते थे कि हमसे कोई अधिक पतिव्रता नहीं है, आए तो नारद ने दूसरे का नाम बता दिया। आएंगे बाबा तो उनसे पूछूंगा महाराज ऐसा क्यों, उसको किसी तरह से पतिव्रता व्रत को भंग करना होगा। आगे चले गए कैलाश में नारद जी, और वहां भी पार्वती द्वारा वैसे ही सत्कार प्राप्त किए। पार्वती ने भी मिष्ठान खाने को दिया, नारद जी ने वही बातों को दोहरा दिया। माता जी मिष्ठान तो सुंदर है, अच्छा है, स्वादिष्ट है, लेकिन पृथ्वी पर एक नारी ने जैसा मिष्ठान दिया था वैसा मिष्ठान में आपको स्वाद नहीं है। ये कारण क्या है नारद? तो नारद ने कहा वह पतिव्रता जैसी है वैसी आप नहीं। पार्वती ने कहा कि हमसे बड़ी है क्या? माता जी आप में उसमें इतना ही अंतर है जैसे कोई फोटो हो अप्रत्यक्ष हो, तो आप फोटो के रूप में हैं और प्रत्यक्ष पतिव्रता है। अब तो पार्वती जी मन में उदास हुए। बाबा भूत भावन कहते थे कि हमारे से बड़ा कोई पतिव्रता नारी नहीं, ये नारद दूसरे का नाम बता रहा। आगे वहां से चल दिए और जाते जाते लक्ष्मी जी के पास गए। वहां भी नारद जी को वैसे ही सत्कार सामान मिला, खाने को मिष्ठान मिला कि माता जी बहुत स्वाद है। लेकिन अभी दुनिया में एक ऐसी नारी है, इस नारी के समान दुनिया में कोई पतिव्रता है ही नहीं। वो कौन है? नारद। उसका नाम है अनुसुईया, अत्रि ऋषि की पत्नी है। लक्ष्मी ने कहा हमसे बड़ी है क्या? तो नारी माता जी आप में उस नारी में उतना ही अंतर है जैसे कि पसना और पसेरी। आप पसना के समान है, वो पसेरी के समान है। और लक्ष्मी जी भी थोड़ा सा गुण बनाने लगे। बताइए, साक्षात भगवान का देवी तुम्हारे समान कोई पतिव्रता नारी नहीं, और नारद ने दूसरे का नाम बताया। तीनों देवियों ने आपस में द्वेष कर दिए, द्वेष फैला दिए, और तीनों देवियां अपने अपने पति को कलाश लगाने लगी। कलाश लगाना समझते हैं ना? एक बात हमेशा मैं कहता हूं, दुनिया में किसी से डरिए या न डरिए, लेकिन पत्नी से डरना चाहिए। बात समझ गए? आज सही में गुंजाइश इसी में है, फायदा इसी में है। बात समझ गए ना? ऐसा अगर नहीं करेंगे तो कहीं अगर डीजल या पेट्रोल कहीं सही करके कुछ हो जाएगा तो हथकड़ी लगा करके जेल जाना पड़ेगा। अपने आवेश में, अपने क्रोध में आकर काम करेंगे और जेल पहुंच जाएंगे, आपको जाना पड़ेगा। इसी में फायदा है, इसी में गुंजाइश है, इसी में सही है कि पत्नी से डरना ही चाहिए और डरने में फायदा है। बात समझ लीजिए। एक बार एक श्रीमान जी की दो पत्नियां थी। भगवान न करे किसी की 2-3 पत्नी हो, लेकिन किसी को हो गया, हो गया हो। आज तो भाई बहुत प्रकार की बात चल है दुनिया में। सबसे पहले बहुत अलग रहता हूँ, कथा में बहुत थोड़ा संयम करके बोलता हूँ कि बहुत विरोधाभास न हो। हाँ, भगवान न करेगा कितनी को पत्नी किसी को हो, आज जिसको हो भाई बढ़िया से संभाल कर रखे, यही हम कहेंगे। अब एक श्रीमान जी की 2 विवाह हो गया था, 2 पत्नियां थी। अब 2 पत्नियां थी, जानते हैं बेटा को माता क्या देखती है? पुत्र को माता जो मुख देखती है। क्या देखती है? मुख देखती है। अरे बेटा उदास क्यों है, क्या बात है, भोजन नहीं मिला, क्या है? ये माता का स्वभाव होता है। पिता देखते हैं कि हमारा पुत्र कहीं नाम जस कीर्ति किया ना, ये देखते हैं। और पत्नी क्या देखती है? जेब देखती है। कमा के लायक नहीं, कितना लायक नहीं हो सकता है, कहीं भाई को मत दे दे, और किसी को मत दे दे, और मत दे दे। अब उनका सबकी अपनी अपनी व्यवस्था होती है। तो मैं कहूंगा कि भगवान न करे किसी का दूसरी को विवाह हो, दूसरी को पत्नी हो, किसी कारण से हुआ हो तो संभाल कर बुद्धि विवेक से रहिएगा। हाँ, अरे कहिए भी हम क्या करेंगे?
बुद्धि विवेक से रहिएगा। एक श्रीमान जी को 2 विवाह हुआ था, अब रोज पत्नी कर और हमेशा जब घर में आते बेचारे अशांत हो जाए, ये नहीं लाए तो वो नहीं लाए, ये नहीं लाए, अब हाथ जोड़ते, अरे देवी जी भूल गया, क्षमा कर दो, रोज कहते हैं कि कल लाएंगे। दूसरी बात पकड़ खींची, हमारा कहा क्यों नहीं माने आपने, क्यों नहीं लाया, अरे देवी तुम्हारा भी बात मैं मानूंगा। अब एक उधर बाँ खींचती है, एक उधर बाँ खींचती है, कभी वो पैर खींचती है, कभी वो पैर खींचती है। बहुत प्रकार से उनकी खिंचाई कर रही थी पत्नियां। ऐसे खिंचाई करते करते अर्धरात्रि हो गया था, लगभग 12 रात्रि बज गया होगा। संयोग से चोर एक था, बड़े आदमी थे, पहले से तय किया था कि आज इसी घर में हमें चोरी करना है, एक कहाँ छुपा जाए, और कहीं छुपने का जगह नहीं मिला था, तो जहां वो सोते थे जिस पलंग पर, उस पलंग के नीचे ही घुसा गया चोर। फिर बाद में चल करके जब वो सो जाएंगे तो मैं चोरी करूंगा। अब ऐसा खिंचाई हो रहा था, उनकी डकाई हो रही थी ध्यान तो मत पूछिए। और ऐसे होते होते रात्रि 12 बज गई। अब 12 जब बज गई, अब चोर तो चोर होता है, कितना देर तक संभाल कर रखे ऐसे शब्दों को सुनकर के। अचानक उसकी हंसी आ गई। अब हंसी आ गई, अब तब तो समझिए क्या होगा, पकड़ो पकड़ो चोर 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 है, चोर है, चोर है, घुसा हुआ है। और कर्मचारियों द्वारा, पुलिस कर्मचारियों द्वारा पकड़ा गया। पकड़ करके जज साहब के पास आया। जज साहब ने कहा कि सैनिकों की यहाँ, अच्छे लोगों के यहाँ रात्रि में घुसकर चोरी करते हो, तुमको वो दंड देंगे जो तुमको हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगा। तो उसने कहा हुजूर जो दंड देना होगा हमको मंजूर है, लेकिन श्रीमान जी को 2 विवाह करके जो दंड मिला वो हमको नहीं मिलना चाहिए। इसीलिए अब समझिए क्या विवाह का मतलब होता है। बहुत परेशानियां होती है, बहुत परेशानियां होती है। तीनों देवियां अब नाक भगवा सब चमकाने लगी। बताइए, कहते थे कि तुम्हारे समान कोई पतिव्रता नारी नहीं है, और नारद ने दूसरा किसी का नाम बता दिया। अब शंकर जी अपनी पत्नी को समझाते समझाते परेशान, विष्णु भगवान अपनी पत्नी को समझाते समझाते परेशान। अब ब्रह्मा जी बुढ़ापा हो गया है तो उनको तो विशेष समझाना पड़ेगा ना, समझाते वही परेशान है। लेकिन नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। जब नारद ने कहा है, भले वो किसी भावना में नहीं कहा, लेकिन नारद ने जब कहा है कि पृथ्वी पर एक नारी है जो अत्रि ऋषि की पत्नी है, जिनका नाम अनसुईया है, उसके समान दुनिया में कोई पतिव्रता नारी नहीं है। तुम्हारा किसी भी कारण से, किसी प्रकार से आपको उसकी पतिव्रता मर्यादा को भंग करना होगा। एक ब्रह्माणी ने ब्रह्मा जी से कहा, रुद्राणी ने शंकर जी से कहा, लक्ष्मी ने विष्णु से कहा। तीनों लोग अपने अपने पत्नी के कहने में आकर के अपना अपना लोक के काम काज को समेटते हुए वो पतिव्रता नारी की मर्यादा को भंग करने के लिए चल दिए। जाते जाते आपस में तीनों की मुलाकात हुई। आप कैसे आए, आप कैसे आए, आप कैसे आए। तीनों ने कहा कि हम अपनी पत्नी कहने में आ गए, अपनी पत्नी कहने में आ गए, तो चला जाओ, तीनों मिलकर चले। हो सकता है एक आदमी के जाने से कहीं पतिव्रता भंग उसका न हो, हम तीनों लोग चल रहे। अब तीनों देव लोग, त्रिदेव जिनको कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं। अब त्रिदेव लोग एक चित्रकूट में अनसुईया के आश्रम पर गए। उसमें अत्रि ऋषि कहीं अपने दिनचर्या में आश्रम से बाहर गए थे। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। हमारे भारतीय दर्शन में, वैदिक दर्शन में संत महात्मा ब्राह्मण विद्वान ज्ञानी साधु फकीर का आज भी बहुत बड़ा आदर है। ठीक बात, कहीं कुछ हो जाता हो, चंचलता, ये बात अलग की रही हो, भेष रूप में कहीं चंचलता हो जा रही हो, कभी कभी कोई घटनाएं हो जा रही हो, ये कोई अलग की बात है। लेकिन आज भी और प्राचीन परंपरा से भी संत महात्मा ज्ञानी सब के प्रति बहुत बड़ा आदर हुआ करता था और आज भी है। अरे कितना बड़ा ब्राह्मण के प्रति आदर है ये, थोड़ा विचार करते हैं। आप फिर भी ब्राह्मण अपनी गरिमा को नहीं समझते हैं। कितना बड़ा ब्राह्मण के प्रति आदर की गरिमा है, कभी आप विचार करते हैं। जिस दुल्हन के साथ विवाह हुआ है वर राजा का, अभी वर राजा ने उस दुल्हन के हाथ तक नहीं स्पर्श किए हैं, अच्छी प्रकार से मुखमंडल को देखे नहीं है, ऐसे दुल्हन को ब्राह्मण देवता हाथ में रक्षा बांधते हैं।
कितना भारतीय दर्शन वैदिक दर्शन में ब्राह्मणों के प्रति आदर है। रक्षा बांधते हैं, जेन बधो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल, रक्षा बांधते हैं, तिलक करते हैं। कितना बड़ा विश्वास है जी, कितना बड़ा विश्वास है। इसलिए ब्राह्मण देवता को अपने स्वरूप संस्कृति में रहने की कोशिश करना चाहिए अंतिम क्षण तक, परंतु प्रयास कर, क्योंकि ब्राह्मण देवता के ब्राह्मण ही नहीं है। एक पृथ्वी के थी वो देवता से तो कभी कभी भेंट मुलाकात होगा, कहीं बहुत बड़ा पूजा पाठ तपस्या साधना करेंगे तो उनका हम दर्शन करेंगे, लेकिन ये तो रोज को हमारा पूजा पाठ कराने वाले देव तुल्य हैं, आदर तुल्य हैं, प्रणम्य हैं। इनकी अपनी एक स्थिति होनी चाहिए जो कि पूरे समाज और राष्ट्र के आदरणीय हो। तो तीनों लोग ब्रह्मचारी का वेश बनाकर गए, ब्रह्मचारी का वेश बनाकर गए, लेकिन एक अवधूत रूप में गए, माने केवल एक शरीर पर वस्त्र के रूप में लंगोटी था और कुछ नहीं था। अवधूत केवल लंगोटी ही शरीर पर था और कुछ नहीं था। भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि, भिक्षा की अर्चना की। अनसुईया माता अपने आश्रम पर आई द्वार पर, महाराज मेरा बहुत बड़ा भाग्य कि आप संतों का आगमन हुआ, क्या सेवा किया जाए? कि हम भिक्षुक महात्मा भिक्षा करते हैं, भिक्षा दो। ठीक है, क्या भिक्षा लेंगे? भिक्षा लेंगे उससे पहले मेरा शर्त जान लो माता जी। क्या शर्त है महाराज जी? शर्त यही है कि हम तीनों महात्मा जो अवधूत हैं भिक्षा तभी करेंगे जब आप वस्त्राभाव में भिक्षा कराओगे, मानी एक तरह से नग्न होगा, निर्वस्त्र होकर के भिक्षा कराओगी, तब मैं भिक्षा करूंगा। अब तब सोया माता ने कहा कि ऐसा कुछ साधु नहीं आया मेरे आश्रम पर जो ऐसा कहता है। ये कोई धर्म होता है क्या? आजकल में कुछ ऐसा दुनिया में साधु महात्मा घूमते रहते, रोज नया नया, बहुत कुछ नहीं कहेंगे लोग नाराज हो जाता है। ये रोज नया नया 2, 4, 10 वर्षों पर एक पंथ निकलते रहता है। कुछ दिन पहले 5 रुपया में गजनी पहनाने वाला धर्म आया था ना, कुछ दिन पहले 5 रुपया में रेशम के जनेऊ सब को, लड़का से लेके लड़की से लेके पुरुष से लेके स्त्री से लेके सबको बड़ियारी पहनाता था। ये कौन सा धर्म है भाई? इसे क्या हो जाएगा? वो गायत्री उनको कहलाता था, घर घर से मुखिया निकलता था, उसके लिए मिट्टी के बरस में करके और बाद में पहुंचाया जाता था। कुछ शांत हुआ था। अभी तरीके वो नया आ गया धर्म, वो फुचका खिलाने वाला वो धर्म आ गया कि फुचका समोसा खाइए करोड़पति बन जाइए। कोई अब खेती व्यापार करने की जरूरत नहीं है, नौकरी करने की आवश्यकता नहीं है, और कल फुचका खाइए, लिबर्टी का चप्पल पहनिए, रुमाल लीजिए, अमुक करिए, बस करोड़पति बन जाइए। बताइए, ये निकामा का धर्म जो है ऐसा बड़ा होता है? हमारे भगवान श्री कृष्ण ब्रह्म होकर के, राम ब्रह्म होकर के इस संसार में आए तो कर्म किए भी, अभी ना कर्म क्या हम करोड़पति बन जाएंगे? अरे हम लोग भी भाई साधु महात्मा बने हैं तो हम लोग भी कर्म करते हैं कि भाई कुछ न कुछ भंडारा है, अमुक करते हैं, कई स्कूल के बारे में, कई अस्पताल के बारे में, कई कॉलेज के बारे में कुछ करते हैं। हम लोग करना ही चाहिए। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहा कोई कर्म करो, कर्म का कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए, चाहे कितना भी साधना की ऊंचाई पर हो जाइए, कर्म का त्याग नहीं होना चाहिए। ये नया धर्म है, फुचका खिलाने वाला, समोसा खिलाने वाला, वो थोड़ा सा अभी शांत हुआ, अभी नया एक पंथ आया है। जानते ही आप कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ओम हटाओ सब कुछ खाओ, शिव बाबा को गुरु बनाओ। और बताइए, रोज एक वो नया नया पंथ खाते रहता है। अब ये कोई मतलब होता है? कहाँ है वो हटाएंगे? किसी भी वेद शास्त्र के मंत्रों को, शब्दों को आप हटाने वाले कौन होते हैं? किसी को आप अपने द्वारा किताब लिखिए, रोज हटाइए, रोज बदलिए, रोज फाड़िए, रोज फेंकिए ना। अपने द्वारा आप किताबों को रचना करिए, सब करिए, लेखनी के रूप में लिखिए, छपवाइए, फाड़िए, फेंकिए। लेकिन जो आज ऋषियों द्वारा ऐसे जो परंपरा जो है उनको हटाने वाले होते कौन है भैया? क्या आपका अधिकार बनता है? और किसी को भागवत के शब्द समझ नहीं आवे, अब एक भागवत को फाड़ने और फेंकने लगे। किसी को रामचरित मानस समझ में नहीं आवे, रामचरित मानस को फाड़ने फूलने, ऐसे ही तो चल रहा है।
अब हनुमान चालीसा के शब्दों को लोगों को नहीं समझ में आया, अब शब्द बदलना शुरू कर दे। नहीं नहीं, आप अपना हनुमान जी पर 40 रोज चौपाई बनाइए, श्लोक बनाइए और बना करके अब तो इसको सुधार करते रहिए। हटाते हैं जितना हटाना, पूरे के पूरे हटा दीजिए, लेकिन जो मानस का द्वारा और किसी द्वारा बनाया हुआ है उसमें आप कौन होते हटाने वाले? नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हो रहा है कि शायद आप अपनी अस्मिता, अविवेक और सौहार्द और सहिष्णुता और मानवता की आप अपना पहचान बता रहे हैं। आपको हटाने का कोई हक नहीं बनता। एक नजर में चला है नयापन कि अब घोड़ पकड़ा हुआ है घर घर में, अपने आप में देखिए कितना दिन तक चलता है। मैं कुछ दिन पहले जब था उस समय एक कॉलेज में था, तो मैं गया एक बार लखनऊ में। तो लखनऊ में गया तो देखा कि रिक्शा पर बैठ करके प्रचार कर रहा था। तो अब कुछ कम हो गया है, वो पंथ का कौन? आनंद मार्ग। और बताइए ये नया में कुछ दिन पहले, अब नाम किसी का मैं नहीं लेता हूं, कुछ दिन पहले लोग एक विचार चलाया था भोग से संभोग से समाधि की ओर, वो भी एक विचारक का था। नहीं नहीं, ये सब लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, आते रहेंगे जाते रहेंगे। कुछ दिन पहले हम लोग कुंभ में थे, अभी नहीं पहले थे, एक भगवान को गाली दे रहा था। भगवान को, राम को, कृष्ण को गाली दे रहा था कि कुछ नहीं हम सब कुछ हैं। कुछ दिन पहले अपने आप में घटना हुआ, उसमें चला गया। इसीलिए दुनिया में लोग आते रहेंगे, ऐसे लोग जाते रहेंगे। लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा, कभी भी शास्त्र संस्कृति को आपको किसी प्रकार से तोड़ मोड़ करने का आपका हक नहीं बनता। आप अपने द्वारा रचना करिए और उसमें जितना संशोधन करना संशोधन करते रहिए, कौन आपको रोकने जा रहा है। लेकिन जो वेद है, उपनिषद है, इतिहास है, पुराण है, वाल्मीकि रामायण है और जो शास्त्र है, इन पर आपका कोई बहुत बड़ा हक नहीं बनता। नहीं समझ में आ रहा है, छोड़ दीजिए, बाद में जब समझ लीजिएगा तब उसको स्वीकार कीजिएगा। लेकिन नहीं समझने के चलते उसको त्याग देंगे, फाड़ देंगे, फेंक देंगे, जला देंगे, ये बात ठीक नहीं है। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि अनुसुईया माता ने कहा ऐसा तो कोई महात्मा ही अभी तक नहीं आया था आश्रम पर, जो कहे कि वस्त्राभाव में निर्वस्त्र होकर के और हम भिक्षा लेंगे, ऐसा तो कोई नहीं आया था। मैया अनुसुईया भी तो कोई समानती नहीं, अत्रि ऋषि की पत्नी थी और उसने ध्यान किया और ध्यान किया तो देखा अरे ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश है। मेरे पतिदेव की तपस्या पर प्रसन्न होकर के उन्होंने वचन दिया था मैं आऊंगा, ते लोग हमारी परीक्षा लेने के लिए अवधूत वेश बनाए हैं। तो जब परीक्षा लेने के लिए आए हैं तो परीक्षा तो देना पड़ेगा। तो ठीक है महाराज जी, मैं आपकी भावना को आदर करूंगा, मैं भिक्षा कराऊंगा। अब उसमें मैया अनुसुईया ने क्या किया, अपने हाथ में जल लिया। पहले बाद में वस्त्राभाव की बात आएगी, अपने हाथ में जल लिया और कहा कि मैंने अपने पति अत्रि ऋषि के अलावा दुनिया में किसी भी पुरुष को कहीं मैंने अपने पति की मर्यादा के अनुसार आदर उस भावना से न देखा हो, अर्थात पतिव्रता में मेरी थोड़ी भी चूक नहीं हो, भूल नहीं हो, कमी नहीं हो। ये त्रिदेव लोग जो आए हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, ये 6-6 महीना का बालक बन जाए तो आकर्षण कर छोड़िए, और छोड़ दिया तो सही में तीनों लोग बालक बन गए। ब्रह्मा विष्णु महेश 6-6 महीना के बालक बन गए और उनको पलना बनवा करके पलने में झूला दिया आश्रम पर अपने, और पलने में तीनों देर झूलने लगे। समय कुछ बीतते चला गया, अत्रि ऋषि आए घर पर आश्रम पर, देवी जी ये बाल किसके पलने में लेते हैं? कि महाराज ये सब आप ही के हैं। अरे मेरे बालक, हमको पता नहीं कि हमारे घर में बालक होने वाले हैं। हमारा बालक तो हमको पता तो होना चाहिए। ध्यान की वो भी अच्छा, देवी जी बहुत तुम्हारी चमत्कार है, तो तुमने बहुत बड़ा कार्य किया। जो हम सोचते थे वो त्रिदेवों को अपने आंगन में पलने में झुला दिया है, बहुत धन्यवाद की बात है। दोनों लोग आनंदित थे। समय से त्रिदेव लोग अनुसुईया के आश्रम पर डोलने लगे पलने में। अभी तो छोटे बालक हैं। इधर समय जब बीत गया तब त्रिदेवियां ब्रह्माणी, रुद्राणी, लक्ष्मी जी अपने में सोच अभी तक आए नहीं, कहाँ चले गए, कैसे चले गए, कितना दूर चले गए, सोचने लगी।
अब अपने पति को ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते आए और सोचो तीनों देवियों के एक जगह मिलन हो गया। बहन कैसे तुम निकली हो, क्या तुम्हारा परिचय है, कैसे तुम मिली हो, तुम्हारी क्या परिचय है। माताओं का कहीं एक जगह मिलन हो जाए तो 2-4 मिनट बात नहीं सुना प्यास मिलेगा। एक बार जीके में आया था जनरल नॉलेज में, एक स्त्री अगर कहीं किसी कामों को आधा घंटा में करती हो तो जहां पर 20 को स्त्री मिल जाती कितना देर में काम हो जाएगा। अब आधा घंटा बंटवारा करेंगे एक वो कमवे नहीं होगा, बात कमी में रह जाएगी, कमवे नहीं होगा। ऐसे नहीं होगा कि 20 मिनट को आप 30 भाग में बांट दीजिएगा, ऐसा नहीं होगा। कोई भी नहीं आप उसे बात करेगी, बहन तुम कैसे आई, तुम कैसे आई, तुम कैसे आई। अब तीनों ने कहीं कारण बताया, कहाँ चले गए मेरे पति, हमको पता नहीं है। संयोग से नारद बाबा को पता चल गया कि कहीं देवियां अपने लोग को छोड़कर अपने पति को ढूंढने के लिए आई है। नारद बाबा भी वही दूर को पहुंच गए। माता जी दंडवत प्रणाम। नारद जी को देख करके देवियां सब गट गई। यही नारद का सब आग लगाया हुआ है। ये नहीं चाहता तो ऐसा होता ही नहीं। ऐसी बात अगर दिवस की बात नहीं कहा होता नारद तो कि मेरे मन में ऐसी भावना आती। अगर नजदीक आता तो इसका तुमड़ी फोड़ देती। इस तुमड़ी के बिना के कारण भजन और भक्ति भाव करते रहता है और इस तरह से करता है। नारद देवता आओ नारद स्मृति से माताएं नाराज हमारे पर कि माताएं इसमें औरतों से दूर हो जाते हैं, अस्वस्थ नहीं करते हैं, छुआते नहीं है अपने आप में। अब समझ गए नारद जी संत आते हैं तब ये बाबा अच्छा बताओ कि मेरे पति कहाँ है। तुम्हारे पति के बारे में हम क्या जानते हैं? आपका पति और हम जानते हैं, हम नहीं जानते हैं। नहीं नहीं तुम्हारे दाढ़ी में तिनका है, तुम ही सब जानने वाले हो, बताओ मेरे पति कहाँ है। नारद जी कहते हैं कि हम नहीं जानते। बार बार जब आग्रह किया त्रिदेवियों ने तो नारद जी कहे माता जी जो अपने अपने पतियों को, जिस नारी की मर्यादा को, पतिव्रता मर्यादा को भंग करने के लिए आपने विदा किया है, वही नारी के यहाँ, वही स्त्री के यहाँ, माने अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया के यहाँ आपके पतिदेव छोटे छोटे बालक बन करके पलने में डोल रहे हैं। अरे क्या कहे? हाँ पलने में डोल रहे हैं। और नारद थोड़ा सा एक और चुटकी लगा दिया। माता जी इतने पर काम नहीं चलेगा। वो लोग जब बड़े होंगे तो बड़े होने के बाद वो अनुसुईया माता उन तीनों बालकों को विवाह करेगी, दूसरी बहू आएगी और तुम लोग से कोई मतलब नहीं रहेगा, तुम लोग को माला जपना पड़ेगा। ये बात भला बर्दाश्त होगा? नहीं होगा। ये माताओं को सब कुछ बर्दाश्त हो जाता है लेकिन इनको सोना के शब्द भी बर्दाश्त नहीं होता। प्रत्यक्ष शब्द तो बातें मत कीजिए। हाँ जल्दी सब संचार करेगी। एक बात और व्यवहारिक में कहता हूँ, हास्य के रूप में तो कहता हूँ, व्यवहारिक बात कहता हूँ। माताएं एक घर की 5 बहन रहेगी, 5 बहन रहेगी, 5 जगह विवाह रहेगा, बहुत बहन में स्नेह रहेगा, प्रेम रहेगा। लेकिन वहीं कहीं 2 बहन का 3 बहन के एक घर में विवाह हो जाए तो वही देखिए शौत का जो द्वेष होता है वही द्वेष शुरू हो जाता है। 3 बहन है और वही 3 भाई हैं, लेकिन एक घर में जब आ जाती है उस तरीका से प्रेम और स्नेह नहीं रह पाता है। और क्या हो कहीं माता जी अब आप लोग से कोई मतलब नहीं रहेगा, अब उनका विवाह होगा और आप लोग को माला आप जपिए जाइए। अरे बाबा ऐसा मत करो, मैं तुम्हारा चरण पढ़ती हूँ, पांव पढ़ती हूँ, माफी मांगती हूँ, कोई न कोई उपाय लगाओ। तो नारद जी का उपाय तो यही है, जिसके साथ तुमने ऐसा बर्ताव किया है वो माता जी के पास जाओ और वहीं रह करके सेविका का काम करो। हो सकता है उनको दया आ जाए तो तुम्हारे पति को मुक्त कर दे। और कोई उपाय नहीं कि तुम अपने बल पर, अपने पतिव्रता बल पर तुम लेकर के अपने पति को आ सकती हो। और त्रिदेवी आ गई अनुसुईया जी के आश्रम पर, और अनुसुईया जी के आश्रम पर जब गई तो आश्रम पर जाने के बाद वहां कही कि हमें माता मैं आपके यहाँ दासी बन करके रहना चाहती हूँ। बेटी बहुत सी स्त्रियां रहती है, अरे गृहस्थ ना अत्रि ऋषि है, गृहस्थ अत्रि ऋषि है, बहुत सी रहती है, सेवा करो आश्रम पर। ठीक है, वही अब त्रिदेवियां वहीं रहने लगी। रहते रहते समय बीतने लगा। एक दिन
ये तीनों देवियां रो रही थी, कैसे अपने पति को मुक्त किया जाए। अब तीनों देवी अब कोई चारा नहीं चल रहा, शक्ति नहीं काम में, कैसे अपने से मुक्त होके, ये पतिव्रता नारी का शक्ति है। और क्या हुआ कि देवी तुम्हारे कारण इशारा कर रहे हैं, तो बच्चे हैं ना, है तो ब्रह्म है, लेकिन जब बच्चे हैं तुम्हारे कारण सब कुछ हुआ है, तुम ही चाहो तो कुछ कर सकती हो। और फिर देवियां एक दिन रो रही थी, कैसे अपने पति को मुक्त किया जाए। मैया अनुसुईया आई, अरे बेटी क्या आश्रम पर कोई तकलीफ है क्या, क्या कोई परेशानी है क्या, क्यों रो रहे हो बताओ। नहीं मैया कोई तकलीफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तब क्यों रो रही हो। रो इसीलिए है, ये मेरे स्वामी जी हैं। अच्छा आपके स्वामी जी। हाँ स्वामी जी हैं। तो स्वामी जी है तो अपने अपने स्वामी को पहचान करके ले जाओ। अनुसुईया माता ने कहा अपने अपने स्वामी को पहचान करके ले जाओ। तो जब आज्ञा दिया तो ब्रह्माणी ने अपने स्वामी ब्रह्मा को नहीं पहचाना, विष्णु के हाथ पकड़ लिया। और रुद्राणी ने क्या किया, ओ रुद्राणी ने ब्रह्मा जी का हाथ पकड़ लिया। यानी किसी ने अपने पति को नहीं पहचाना। अंत में नारद जी महाराज भी वहीं पर आ गए। माता जी जब अपने पत्नी को नहीं, अपने पति को नहीं पहचान पा रही हो, कैसी तुम पत्नी हो। अपने पति को तुम नहीं पहचान पा रहे हो, कैसी तुम पत्नी हो, कैसी पतिव्रता नारी हो। नारद हमारे द्वारा गलती हुआ, मुझको क्षमा करो। नारद जी कहे तीनों देवियों एक साथ हाथ उठा करके कहो कि पतिव्रता सती अनुसुईया के समान दुनिया में कोई पतिव्रता नारी नहीं है। अनुसुईया के समान कोई पतिव्रता नारी दुनिया में नहीं है। तीनों देवियों ने, ब्रह्माणी ने, रुद्राणी, लक्ष्मी ने एक स्वर में हाथ उठाकर कहा कि अनुसुईया के समान दुनिया में कोई पतिव्रता नारी नहीं है। और तब अनुसुईया माता ने कहा जल छिड़कर ठीक है आप अपने स्वरूप को हो जाइए। तो वहीं जब स्वरूप में को हो गए, अत्रि ऋषि ने कहा कि मैंने पहले भी वरदान मांगा था कि मेरे पुत्र को होने के लिए। तो एक स्वरूप से ये त्रिदेव लोग अनुसुईया अत्रि के पुत्र बन गए। एक स्वरूप से ब्रह्मा विष्णु महेश बन करके लक्ष्मी जी, ब्रह्माणी जी, रुद्राणी के साथ चले गए। जो एक स्वरूप से अत्रि अनुसुईया के पुत्र बने, तो साक्षात विष्णु जो हैं वो दत्तात्रेय बन गए। क्या बन गए, दत्तात्रेय बन गए। साक्षात शंकर जी जो हैं वो दुर्वासा हो गए। और साक्षात ब्रह्मा जो हैं वो सोम बन गए। इस प्रकार अत्रि अनुसुईया के पातिव्रत धर्म के कारण ब्रह्मा जो है सोम बन गए, चंद्रमा बन गए, सोम चंद्रमा बन गए। आप हमसे पूछ सकते हैं कि महात्मा जी आपके वेद का वाक्य कौन चंद्रमा मनसो जाता चक्षु सूरजो अजायत। आप लोग कहते हैं, ऐसे भी कहा जाता है कि चंद्रमा जो है समुद्र से प्रकट हुए हैं। आइने कहते हैं कि एक उससे अनुसुईया माता के बेटा हो गए। तो अलग अलग कल्प है ना, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं एक कल्प में जो है चंद्रमा समुद्र से प्रकट हुए हैं, एक कल्प में भगवान द्वारा प्रकट हुए हैं, और एक कल्प में अनुसुईया माता ने सम ब्रह्मा को चंद्रमा रूप में अपने पुत्र के रूप में प्राप्त किया। कोई शंका होने की बात नहीं है। इसीलिए जो भी होता है तो चंद्रमा को मामा कहते हैं, कहा जाता है ना। मामा क्यों कहा जाता है भाई, क्यों कहा जाता है? इसीलिए कि आज भी जो अब सब तो थोड़ा अच्छा नहीं है व्यवहारिक रूप में, आज भी जो विवाह जहां होता है तो अपने ससुराल जिसको आप कहते हैं, लोग को बहुत वहां पर स्नेह रहता है। तो भगवान जब लक्ष्मी जी समुद्र से प्रकट हुई थी, लक्ष्मी जी समुद्र से प्रकट हुई थी मंथन करने के बाद, तो भगवान विष्णु ने क्या किया, लक्ष्मी जी को प्राप्त किया। और लक्ष्मी जी को जो प्राप्त किया तो समुद्र देव ने कहा महाराज मेरी बेटी है तो मेरे यहाँ और रहिए जाइए। वही भगवान विष्णु क्या किए, अब क्षीर सागर में अपना निवास बना दिया। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृश मेघवर्णं इत्यादि। मैंने भगवान क्या किए, एक स्वरूप से अपने ससुर जी के यहाँ अपने ससुराल में बस ही गए, समुद्र के यहाँ। समुद्र की बेटी है लक्ष्मी जी,
समुद्र से प्रकट हुए हैं चंद्रमा। तो लक्ष्मी जी की बहन है, लक्ष्मी जी की भाई है चंद्रमा, और चंद्रमा की बहन है लक्ष्मी जी। तो लक्ष्मी जी के भाई हैं चंद्रमा और चंद्रमा की बहन है लक्ष्मी जी। इसीलिए हम लोग चंद्रमा को मामा कहते हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी के क्या है, एक लक्ष्मी जी की बहन है, लक्ष्मी जी हमारी माता है। लक्ष्मी जी हमारी माता है और लक्ष्मी जी के भाई चंद्रमा है। अब भगवान विष्णु का एक तरह से आप जानते ही हैं कि यहाँ निवास किए हैं, इसीलिए हम लोगों को क्या कहते हैं, मामा कहते हैं चंद्रमा को कि आप मामा हैं। एक कल्प में समुद्र से प्रकट हुए चंद्रमा, एक कल्प से भगवान द्वारा प्रकट हुए, और एक कल्प में ये साक्षात ब्रह्मा ही चंद्रमा रूप में हुए, शंकर जी दुर्वासा के रूप में हुए, और भगवान विष्णु जो है दत्तात्रेय के रूप में हुए। इस प्रकार कर्दम ऋषि की दूसरी बेटी जिनका नाम अनसुईया है, यानी भगवान कपिल देव की दूसरी बहन जिनका नाम अनसुईया है, जिनका विवाह ब्रह्मा जी के पुत्र अत्रि ऋषि के साथ हुआ, इनसे ये लोग हुए। तो शेष चर्चा अगले दिन में करूंगा। आज इसी के साथ वाणी विराम कि ब्रह्मा के दूसरे पुत्र का वर्णन मैंने किया। अगले दिन ब्रह्मा के तीसरे पुत्र, ब्रह्मा के प्रथम पुत्र कौन है, मरीचि ऋषि। तो मरीचि ऋषि के पुत्र कश्यप ऋषि, और कश्यप ऋषि मैंने बताया, और कश्यप ऋषि के साथ पूर्णिमा बताया। कश्यप ऋषि और पूर्णिमा, आगे कश्यप ऋषि के संतति के बारे में बताया। ब्रह्मा के दूसरे पुत्र का नाम अत्रि ऋषि, जो अत्रि ऋषि का विवाह अनसुईया के साथ हुआ, और ब्रह्मा के तीसरे पुत्र का नाम अंगिरा ऋषि है। इन अंगिरा ऋषि का विवाह कर्दम ऋषि के तीसरी पुत्री श्रद्धा के साथ हुआ। तो इनसे कौन कौन लोग हुए, इनकी कथा अगले दिन में निवेदन करूंगा। आज इसी के साथ वाणी विराम। एक बार भगवान का नाम, श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। हरि ओम। शांति शांति। ओम चंद्रमा मनसो जात, चक्षो सूरजो अजायत, श्रोत्राद्वायुष प्राण समुखादगिरजायत, शीर्षते लक्ष्मी होरात्रि, पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिन् व्यातम्, ईश्वरिकाण मोमयि काण, सर्वलोकं मयि काण, कासायं यज्ञसूत्रम्, शुचिवपुषितता चोदपुण्ड्रं सवाल, यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं, संसाराग्नि प्रशान्ते पृथजलममलं दारुपात्रं पवित्रं, श्रीविश्वक्सेन सूर्ये पदकमलयुगं, श्रेयसे संश्रयामि अमर्यादशूद्र चलमतिरसोय्यामृतभवो, किदगिनो दुर्मानि स्मर परवसो वञ्चनवर, विशंसा पापेश कथमामिधो दुर्गजलधे, तपारादोत्रेणस् तव परिचरेयं शरणयो। लक्ष्मी नारायण भगवान की, विश्व बंधक दाता श्री तिरंगी स्वामी महाराज की। हरि ओम। शांति शांति शांति।